तो हमने जो कार्बोरेटर मंगाया था वो आ गया है। ये गाड़ी में पहले से पुराने कार्बोरेटर का कुछ पार्ट्स था उसमें लगा था, तो हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसको जो भी पुराना सील वगैरह था इसमें वो उसी तरह इसे लगा देंगे। अभी जबकि ये गाड़ी इतना टाइम से बंद था तो इसमें जितना भी रबर सील या रबर कंपोनेंट है सब सड़ चुका है। मुझे लगता है इसका ये भी सड़ चुका है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि रीड वॉल्व चेक करो, उसमें से शायद लीक होता होगा। और बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि CDI आपका RX 135 का है, RX 135 का CDI RX 100 में नहीं लगेगा। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसने बोला कि आप RX 135 का CDI यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका दोनों का कंसेप्ट एक ही है। तो अभी इसको लगा के देखते और फिर देखते स्टार्ट होता है कि नहीं। अब और क्या करेगा इसमें। हमने बहुत देर तक ट्राई तो किया स्टार्ट करने का, लेकिन वो हुआ नहीं। लाइक मुझे लगता है उसमें वो रीड वॉल्व का जो प्रॉब्लम, बहुत लोग बोल रहे थे कि रीड वॉल्व ख़राब होगा, मुझे लगता है वही है। तो अभी हम लोग इस समय रीड वॉल्व निकाल के ले रहे हैं ताकि हम लोग उसे शॉप में दिखा के ले सके वापस। तो होप्स उसके बाद हो जाए ये स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने कार्बोरेटर नया लिया, हमें ये लग रहा था कि कार्बोरेटर की वजह से शायद से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि कार्बोरेटर का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, आप दूसरा कार्बोरेटर भी लगा दोगे तो भी बाइक स्टार्ट होता है। और जब हम इसे किक मारते तो इसमें ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा नहीं था, एकदम फ्रीली किक नीचे चला जा रहा था। तो लास्ट में हमने ये सोचा कि रीड वॉल्व भी चेंज कर लेते हैं। अभी हमने पास में एक गैरेज वाले से पूछा था, उसने बोला था कि रीड वॉल्व वैसे तो ख़राब होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा बाइक में सिर्फ रीड वॉल्व मैंने चेंज किया उसके बाद ही वो स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए हमने भी एक रीड वॉल्व ख़रीद लिया और इसके बाद में अभी देखते हैं ये स्टार्ट होगा कि नहीं, क्योंकि इसके बाद और कुछ लगता नहीं मुझे कि इसमें चेंज करना पड़ेगा। अभी इस गाड़ी में स्पार्क भी अच्छा आ रहा है, फिर बाद में कंप्रेशन का प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व हो जाएगा, फ्यूल भी बरोबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हो जाना चाहिए फ़िलहाल। सेम हवा पक्का खींचता है वैसे ही। ये करते हैं ना, इसके पहले हम लोग कभी तो किया था तो एक बार थोड़ा सा लगा था, वो एक किक थोड़ा सा जाम हुआ था एक दो बार बस, उसके बाद फिर नहीं गया। मैंने बहुत लोग का देखा, उन लोग बोला कि हीरो होंडा का मैं कार्बोरेटर लगा के कितना बार स्टार्ट किया। अर्थिंग चाहिए ना उसको भी। नीचे से कहाँ से धुआं आ रहा है? फैन बंद करो। बोले तो आपको बोला था कि खोलने के लिए चेक करना चाहिए। अरे ऊपर क्या बोला?
ऊपर का ही खोला। अभी पहली बात तो क्या है, खोलना आसान है उसको, तो हम लोग खोल तो देते थे, लेकिन कैसा बैठाने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का वो पता, क्योंकि एक बार खोला तो वहाँ से पीछे नहीं आ सकता, फिर वो आगे आगे जाएगा, फिर ये खराब है वो खराब है ऐसा लगेगा। कभी भी जब पुराना गाड़ी चालू करते हैं लोग तो पहले खोलते नहीं है, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाहे चारों तरफ से धुआं ही क्यों ना फेंक रहा हो। अभी वो नहीं पता बाकी में, पहले गाड़ी स्टार्ट करते उसके बाद खोलते। पहले अपन खोल देगा तो फिर नहीं समझ में आता है क्या कंसेप्ट है उसमें, अनलेस अपने को पता हो कि क्या है। मेरे हिसाब से तो वही करो पहले, कि कोई एक्सपर्ट रहेगा, अगर वो बताएगा कि क्या है तो खोलने में समझ में आता है। अभी आप भी बोल रहे हो कि मैंने कभी किया नहीं है, 2 स्ट्रोक किया है, 4 स्ट्रोक किया है, तो इसके लिए मैं हिचकिचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो आता है ना, हाँ, इसको लेके आता हूँ। लेके आओगे तो फिर बेहतर रहेगा कि अगर वो जानकार है तो। वहाँ भी काम करता है, हम्म, एमआई में ही काम करता है। यमाहा में काम करते हैं। एमआई है ना। यमाहा लेकिन अभी हर जगह 4 स्ट्रोक है ना, 2 स्ट्रोक कारीगर अलग होता है देखने जाएगा। अभी तो थोड़ी सी मार्केट में इसको देखोगे तो आप बोलोगे हाँ। हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें जो केबल है उसमें स्पार्क आ रहा है, लेकिन जब हम उसमें स्पार्क प्लग लगाते हैं तब उतना स्पार्क नहीं होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें कि कोई मैग्नेट का शायद से, या फिर ये कॉइल प्लेट होता है, कॉइल प्लेट का शायद से कुछ दिक्कत है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास पुराना पिकअप कॉइल था इसका, इसके अंदर जो लगा है, मैं उसको एक बार चेंज करके देखता हूँ। ये वाला भी चेंज करना चाहिए लेकिन इसका मैंने वायर पूरा काट दिया है, तो ये नहीं होगा। ये भी एक्स्ट्रा है मेरे पास लेकिन मेरे को नहीं लगता इसको चेंज करके मतलब है, तो इसको मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, क्या पता उसकी वजह से हो जाए। तो इसको चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, ये पुराना वाला ही लगा के देखता हूँ। इसमें 2 शोल्डरिंग एक इधर है, ये शायद इसको निकाल लेगा तो अच्छा रहेगा, देखते हैं। ये वाला तो मैंने चेंज करके देखा, कुछ नहीं हुआ। अब ये चेंज करके देखो, देखते क्या होता है। तो अब देखते हैं कितना स्पार्क आता है इसमें से। उतना ही आ रहा है। ये जो आया था इसमें भी स्पार्क निकलना मस्त आ गया, इससे वो वायर कर रहा था इसमें लॉक में।
अगर मेरे को तो दुकान वालों को ओरिजिनल चाहिए तो ले लेंगे। ഇപ്പോൾ കഥകളെ കൊണ്ടാണ് ഇടയില് हाँ നിങ്ങളുടെ കണ്ടുകളാണ് ഉള്ളിൽ इतना टाइम से घर से लाइफ में मेन क्या है अपना सीढ़िया है क्या का सीढ़िया वाली है हाँ सीधा ही गया था और इधर डाला ना थोड़ा बहुत बाटला क्या वैसे चालू नहीं होता अपने सब बंद कर दिया सबसे पहले मतलब ऑयल से शुरू किया ऑयल फिर बाटला फिर एक एक चीज फिर लास्ट में वायरिंग मिला के चेंज किया कि वायरिंग करेगा इतना टाइम से कोई कुछ करेगा हम लोग अरे सादा मालूम था ये बाइक में हम लास्ट 4 महीने से काम कर रहे हैं और टोटल इसमें हमने 10 दिन के आसपास काम किया रहेगा। लेकिन फिर भी हम ये गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए। अभी ज़्यादातर टाइम तो हम एक बार स्टार्ट करते थे, फिर कोई पार्ट मिसिंग होता था, ऐसा लगता था कि ये पार्ट के वजह से शायद से स्टार्ट हो जाए, तो हम हमेशा बाकी और काम करने लगते थे, वो पार्ट को छोड़ देते थे फिर बाद में कि जब मंगाएगा तब आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं ऑनलाइन मंगा रहा था ढूंढ ढूंढ के, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था और ज़्यादातर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक था तो मिल नहीं रहा था। तो अगर आपने स्पीडी लियो का वीडियोस वगैरह देखा होगा तो हमेशा वो छोटू भाई के पास जाता है। छोटू भाई एक मैकेनिक है, उनका गराज हमारे पास में ही है। तो मैं 2 बार उनके पास गया था लेकिन उनका गराज बंद था। तो अभी 2 दिन पहले जब मैं गया तो उनका गराज खुला था, फिर मैंने उनसे बात किया और उनको लेके आके गाड़ी स्टार्ट करवाया। अभी उन्होंने क्या किया जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था, उन्होंने सबसे पहले तो सब ओरिजिनल डाला, जो RX 100 का है वही डाला। नहीं तो इसके पहले मैं इसका जो कॉइल बाटला है, जो इग्निशन कॉइल है, वो मैं एक्टिवा का डाला था। CDI जो है वो RX 135 का डाला है। प्लग तो अभी भी दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले वो चेंज किया। और उसके बाद जो हमने सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहले वाले वीडियो में या दूसरे वाले वीडियो में शायद से, उसका कॉइल निकाल लिया था। ओरिजिनल कॉइल निकाल के हमने नया डाला क्योंकि मुझे लगा कि वो ख़राब है। तो उन्होंने वापस से वही डाला और उससे गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक किक में स्टार्ट किया उन्होंने गाड़ी, और यहाँ हम लोग सर खपा दिया स्टार्ट करने के चक्कर में, हुआ नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो गया है, बहुत टाइम हो गया इसको करते हुए। अभी तक हमें ये गाड़ी पे घूमना चाहिए था इतना टाइम से। तो होप सो शायद जो अगला एपिसोड आए उसमें मैं पूरा गाड़ी असेंबल कर चुका हूँ। अभी छोटू भाई आए तो उन्होंने एक चीज़ और बोला उसमें कि उसका बेरिंग गया है। तो जो पिस्टन रॉड होता है, शायद पिस्टन रॉड बोलते हैं, पिस्टन रॉड के यहाँ जो बेरिंग होता है वो गया है, तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा। फिर क्लच का मैंने पूछा तो क्लच भी निकाल के साफ़ करके वापस लगाना पड़ेगा बोला। तो देखते हैं, अभी 2 या 3 दिन में RX 100 को देता हूँ। मैं भी अगले हफ्ते वापस से इसी दिन, मतलब ट्यूसडे को एपिसोड 7 आ जाए। तो आपके पास कोई सवाल, सुझाव या शंका है तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए पीस।